भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चुनौतियों का डर नहीं मुझे, मेरा चलना तय है, मेरा मुकाम अभी बाकी है। चाहो तो काट दो पंख मेरे, मेरे पास मेरा अपना आसमान अभी बाकी है। जी दोस्तों, जब हम जिंदगी में कुछ विपरीत परिस्थितियों में आ जाते हैं, कुछ मुश्किल समय हमारे ऊपर आ जाता है तो कई बार हम गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं उन परिस्थितियों में। पर अगर हम अपने आप को मजबूत रखें ऐसे में और ये सोचने की कोशिश करें एक पॉजिटिव माइंड के साथ कि ईश्वर जो है वो जिम्मेवारी उसी इंसान को देता है जो उस जिम्मेवारी को उठाने के लायक होता है। इसी जज्बे के साथ अगर हम ये भी सोचें कि ईश्वर ने अगर हमारे पास भी कोई चुनौती हमारे सामने भेजी है तो शायद उसके पीछे भी यही एक मंशा रही होगी कि हम एक जरिया बन सकें बहुत सी जिंदगियों में बदलाव लाने का। इसी जज्बे को लिए हमारे बीच में है ना थकने वाली, ना हारने वाली एक माँ, पूजा अग्रवाल मैम। वी वेलकम यू ऑन द शो। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम पूजा है। मैं जलंधर से हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैम, मैं आपका आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी जो आपकी दिनचर्या रहती है, आप कई जगह मसरूफ़ रहती हैं, आपने उसके बावजूद हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़ी। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप आज जो भी हमारे साथ साझा करेंगी अपनी एक्सपीरियंसेस, उससे बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी महिलाएँ जो हैं वो मोटिवेट भी होंगी। मैम, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप जो भी ऑडियंस हमें देख रही हैं, उन्हें अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। हाँ जी, मेरा नाम पूजा है। मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी वाली वो भी तो ऑटिज्म है। उसी के कारण ही मैं ओटी प्रोटेक्ट सेल करती हूँ, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरत होती है, जिनकी बच्चों को। जी। तो इसीलिए मैं मतलब कि अपनी बेटी के कारण ही इस लाइन में आई कि क्योंकि बहुत चीजें ऐसी थी जो हम ले नहीं पा रहे थे। तो मतलब कि 3 बेटियां आपने देखा तो नेचुरली थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ता है हमें। उस कारण हमें ले मुश्किल हो रही थी थोड़ा सा। तो मैंने खुद एक जैसे कि वेट जैकेट है, सबसे पहले मैं ट्राई किया बनाने की। तो वो बहुत अच्छी बन गई मेरी बेटी के लिए। तो उन दिनों में लॉकडाउन भी था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आगे पेरेंट्स को भी देना शुरू करूं और जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो और मेरा भी थोड़ा इकोनॉमिक्स कंडीशन ठीक हो। तो इस कारण मैंने ये काम शुरू किया। जी, जी मैम, मैं सबसे पहले
मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी जो है उन्हें ऑटिज़्म है ये, तो आपको ये चीज़ जो है कब आपको रियलाइज़ हुई कि आपको इस चीज़ के साथ जो आपको डील करना पड़ा, या कितना आपके लिए ये चुनौती भरा रहा? ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, बहुत मुश्किल, क्योंकि पहले 2 बेटियां थी, बड़ी हैं, पढ़ती थी। जब बेटी मेरी 2 साल की हुई, तो बहुत जाने कहने लग पड़े इसमें कुछ चेंज है, ये आम बच्चों की तरह नहीं है। देखना, वो भी मैंने भी नोट किया, कभी शैडो देखती थी बहुत ज्यादा, शैडो देख के भागना, मिरर देखना, बात नहीं सुनना। तो वैसे हमें लगा कि वो कहीं डेफ है, उसे सुनाई नहीं देता, इसीलिए उसे। लेकिन हमने एक बात नोट की कि जब भी कोई उसके मनपसंद सॉन्ग बजता था, तो वो भागी वहां से चली आ जाती थी। हम डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर इधर अवेयरनेस नहीं है, पंजाब में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी छोटी है, इसलिए ये ऐसे कर रही है। ओके, बोलो ठीक है, घर आ गए, चलो जी, थोड़ा उस पर ध्यान ज्यादा देने लग पड़ा। पहले बेटियों को भी मैं खुद ही पढ़ाती थी, ट्यूशंस में भी नहीं डाला हुआ था, मेरी दोनों बेटियां अच्छी हैं स्टडी में। तो फिर मैं कहा ठीक है। एक बार मेरी दीदी आए, जो कि यूएसए में रहते हैं, सिस्टर इन लॉ। उन्होंने बताया कि पूजा, इसमें ये वैसे बच्चों के लिए नहीं है जैसे होना चाहिए, इसमें चेंज है, आप देखो। तो मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा इसके बारे में, कि भी ये ऐसे ऐसे, कि सब सेम वही सिम्टम्स जो मेरी बेटी आना में थे। तो पता लगा कि ये ऑटिज्म है। हमने पीजीआई चंडीगढ़ गए, वहां भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया और लिख दिया साथ में कि इसकी स्पीच कराएं। जब जी, हम इधर ढूंढा, तो हमें एक स्पेशल स्कूल मिला, जहाँ उन्होंने कहा कि इसकी स्पीच नहीं, इस पे सेंसरी पे ज्यादा। हमें हुआ कि सेंसरी क्या होती है, तब मुझे सेंसरी भी नहीं पता थी। चलो ओके, हम लेने लग पड़े वहां क्लासेस। पर मैं उसके बारे में गूगल पे भी सर्च करना शुरू कर दिया, जी, ये भी, ये है क्या, ये कैसे करना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप मदर एंड चाइल्ड का कोर्स करें। मैंने मदर चाइल्ड का कोर्स किया। उधर से मेरी बेटी स्कूल्स में भी जाने लग पड़ी। कितने स्कूल चेंज करने पड़े हमें, क्योंकि कहीं भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। कहीं मेरी बेटी के साथ नेचुरली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी हुई उसको। बहुत बार हमने देखा कि बेटी मेरी लेटी हुई है नीचे, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, खाना भी नहीं खाया हुआ, पानी भी नहीं पिया हुआ, रो रही है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं खुद काम करूंगी इसके साथ। मैंने शैडो टीचर का कोर्स किया, स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया, फिर एज ए शैडो टीचर छोटे से स्कूल में उसके साथ जाना शुरू कर दिया। बेटी मेरी लर्निंग में बहुत अच्छी है, साइड रीडर है, बहुत अच्छी है, पढ़ती है, सेकंड क्लास में है, थोड़े बिहेव भी हैं। लेकिन इधर ना ही ओटी है, ना ही इधर कोई की स्पेशल ऑटिज्म स्कूल है। हमें मतलब इतना मुश्किल अभी भी, जस्ट अभी भी हम पूरी तरह सफर करना पड़ रहा है कि बच्चों के साथ, इवन कि अभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ चीजें मैंने दिल्ली से इसका ओटी प्लान लेना स्टार्ट कर दिया। वहां मुझे इसके लिए वेट जैकेट की, जैसे आपको बताया, की जरूरत पड़ी मुझे। देन मैंने बनवाई तो बहुत अच्छी बनी। मेरे ग्रुप्स थे व्हाट्सएप में, वहां पेरेंट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं, कि कैसे करना चाहिए बच्चे के साथ। तो उस वहां मैंने अपनी बच्चे की ये वेट जैकेट की फोटो भेजी, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने मेरे से कहा, ऑर्डर किया उन्होंने। देन मेरा इंटरेस्ट इसमें आने लग पड़ा। मैंने उसके बाद लाइक्रा स्विंग देखा, क्योंकि मैं जहाँ जाती थी, एक इधर टीचर आए, इधर 2 साल पहले, उन्होंने एक स्विंग था, लाइक्रा स्विंग। जब मेरी बेटी उसमें जाती थी, उसके लिए वो रेनफोर्सर था, तो बड़ी खुश होना उसने। तो मैंने यही नोट किया, क्योंकि ये है क्या चीज, हमारा खुद एक कपड़े का काम है। इस कारण मेरे हस्बैंड को पता है कि ये क्या क्या है। हमने सर्च किया कि भी ये क्या है, तो अमेजन में 12,000 का है। अब नोट करें, इतना कॉस्टली। हम नेचुरली एक चीज नहीं, हमारे बच्चों के लिए बहुत चीजें चाहिए। जी, तो देन मेरे हस्बैंड कहते जी हम बना सकते हैं पूजा। जब बनाया तो ये बहुत अच्छा बना, इवन कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है।
कि मुझे नहीं पता कि मैंने एक साल में इतनी अचीवमेंट अपने पेरेंट्स की ले ली। पेरेंट्स मुझे बिग पिक्स अपने बच्चों की फोटोज भेजते हैं, जब स्विंग्स में बैठे हुए बच्चों की फोटो मुझे भेजते हैं, जैकेट पहनाए हुए, मेरे प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, जैसे कि लेजी 8 है, उनको यूज करते हुए वीडियोस। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए कि सब कितना मुझे, मतलब कि अपने बच्चों की कोई जल्दी भेजता नहीं है पिक्स कि भाई हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो वो मुझे उनके साथ भेजते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो जी इसके बिल्कुल, बाद में आपने जो भी आपके सामने चुनौती थी, आपने हार नहीं मानी, बल्कि आपने उसी से और हिम्मत लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। तो जैसे आपने बताया कि आपने ये जो काम था, आपने ये भी शुरू किया, तो इसके बाद आपको कैसा, आपको रिस्पॉन्स भी आने लगा बहुत सी जगह से आपको? तो अब आपको क्या लगता है कि बहुत सी ऐसी मदर्स होती हैं जो जिनके सामने ऐसे हालात आते हैं, वो हार मान जाती हैं। ऐसी मदर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर तो हमने हार मान ली, ना ही हमारा बच्चे को कोई इफेक्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसके साथ चल के काम करेंगे, उसके साथ हमें भी, उसके साथ हमें, जब बच्चा कुछ नई चीज सीखता है, हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे ने कुछ सीखा, वो अलग ही एक तरह से खुशी होती है जब हम अगर काम करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पहले मैं एक हाउस वाइफ थी, आप देखें तो मुझे मेरी बेटी के कारण ही इस लाइन में मुझे बहुत लोग जानते हैं, इसके मुझे एक एम मिला। तो अगर हम नेचुरली बैठे रहेंगे, जहाँ सोचते रहेंगे कि हमारे साथ क्या हो गया, नहीं, हम अगर इसके साथ काम करेंगे तभी आगे चल पाएंगे। बेटी मेरी जैसे कि अब सेकंड में है, बहुत अच्छा पढ़ने लग पड़ी है, कंप्यूटर बहुत अच्छे, कंप्यूटर फास्ट कंप्यूटर है। तो मैं यही चाहूंगी कि हमें उनके साथ काम करना चाहिए, और कोई भी काम अगर हम सोचते हैं उसे एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो मैम मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया बच्चे को भी आपको देखना है, वो भी आपको अटेंशन जो है उसको भी चाहिए, और इधर ये आपने जो काम का ज़िम्मा उठाया है, तो क्या रहती है आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, वो कैसे आपका दिन शुरू होता है और कैसे चलता है आपका सारा दिन? मेरा सुबह दिन शुरू होता है, सबसे पहले तो मैं सिंपल सी बात है, जो मेरे व्हाट्सएप है, नेचुरल उस टाइम बेटी सो रही होती है, तो मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता करती हूँ, कौन लेना चाह रहा है। 9 बजे तक मेरा यही काम होता है, क्योंकि मेरी बेटी 10 बजे, और साथ साथ में नेचुरली किचन में भी हाउस वाइफ ही हूँ, नेचुरली बच्चों को ने भी स्कूल जाना है, वो भी साथ में, और साथ में ये भी देखती रहती हूँ। जब 9 बज जाते हैं, उसके बाद मेरा काम होता है मेरी बेटी को उठाना, जी। उसका जो शेड्यूल है उसको सेट करना। 12 बजे तक मैं अपनी बेटी को स्टडी के लिए भी लेके जाती हूँ, 1 घंटे के लिए। अब नेचुरली जैसे कि लॉकडाउन के बाद बच्चों में बहुत फर्क आ गया, क्योंकि मेरे लिए फिर वही जर्नी शुरू हो गई है जो पहले थी, क्योंकि बच्चे 2 साल तक घर में रहे, जी। उस कारण। हाँ, छोटी वाली बेटी भी अब दोबारा एडजस्ट करना पड़ रहा है उसे, उसी स्कूल में बच्चे भी चेंज हो गए हैं, टीचर्स भी चेंज हो गए हैं। तो उसके साथ सिर्फ अभी 1 आवर के लिए जाती हूँ, 12 बजे तक। फिर उसका अपना फ्री टाइम है थोड़ा, उस टाइम मैं फिर ये काम करती हूँ। तो ऐसे ही, मतलब कि अब शाम को भी जैसे मेरी बेटी ट्यूशन पे भी जाती है, तो उस टाइम मेरी बेटी ट्यूशन में जाती है और मैं सर्चिंग करती हूँ हाँ जी, अपने बहुत प्रोडक्ट के लिए। आप बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हैं उन मदर्स के लिए जो कहीं न कहीं अपनी समस्याओं में इतना गुम जाती हैं, इतना उनसे जूझ नहीं पाती और कहीं न कहीं हिम्मत हार जाती हैं। मैम मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि अब लॉकडाउन का समय था, तो इस बीच में भी ये जो काम आपने शुरू किया था, ये कब किया और क्या ये लॉकडाउन के टाइम पे भी आपने उसी तरह उसको जारी रखा, और क्या-क्या ऐसी दिक्कतें थी जो आपके सामने आईं? लॉकडाउन में मेरी सबसे बड़ी दिक्कत तो रही कि मैं बेटी के साथ सारा दिन, बेटी ने घर रहना है। नेचुरली आपने देखा उस टाइम बर्डन भी ज्यादा था हाउस का भी।
घर के भी काम के लिए भी। लेकिन मैंने हर एक का शेड्यूल बना के रखा हुआ था कि मैंने ये काम इस टाइम ये करना। इसमें मेरी बेटियों ने भी हेल्प की। मेरी बेटियां हैं मेरी, जो एक 20 साल की है और एक 17 साल की है। तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो उसके कारण मुश्किल भी आई लॉकडाउन में, लेकिन मैंने उसमें काम 1 साल पूरा मेरा हो चुका है इस काम के लिए। मेरी बेटी जो आरना है, उसके बर्थडे वाले दिन ही स्टार्ट किया था मैंने काम, 18 सितंबर। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, क्योंकि लॉकडाउन में ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि पेरेंट्स के पास ओटी नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, घर में वो काम कैसे करवाएं, सब ऑनलाइन ले रहे थे। अब उनको प्रोडक्ट्स चाहिए थे, कहाँ से लें। तो नेचुरली मैं एक उनके लिए जरिया बनी कि मैं इधर से कोरियर करके उनको वो प्रोडक्ट्स देती थी। उनको क्वालिटी हमने अच्छी रखी हुई है, उनको प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगे हैं। जैसे कि आपको बताया कि मुझे जैसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है 1 साल में, मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। जी मैम, मैं तो जरूर चाहूंगी कि आप एक बार थोड़ा सा हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कौन से हैं, थोड़ा सा हमें वो भी जरूर बताएं, ताकि कोई भी देखने सुनने वाला अगर उसको जरूरत हो तो वो कांटेक्ट कर सके। हाँ जी मैम, ये मेरे प्रोडक्ट ओटीज से हैं। जैसे कि हमारे बच्चे स्पेशल हैं, उनको थोड़ा स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। और हमारे बच्चों की एक सबसे है कि जो इन्वायरमेंट से हम जो सिंक कर पाते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो वो ओटी के थ्रू उनको हम देते हैं। तो ये मेरे टूल्स हैं, ओटी टूल्स जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने बच्चे को मतलब कि चलना सिखाना है, बैलेंसिंग सिखानी है, तो बैलेंस बीम, जब बीम बैलेंस, 2 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिसपे हम ये काम कर सकते हैं। ये हमारे बच्चे लोगों को ऑटिज्म के साथ एडीएचडी भी होता है, जो कि होता है हाइपर। उनको रिलैक्स करने के लिए हाँ, लाइक्रा स्विंग, लाइक्रा टर्नल, बेड ब्लैंकेट, जैकेट, बेड जैकेट, ये चीजें मैंने बनाई हैं। माइंड के लिए जैसे कि ब्रेन जिम जैसे हम कहते हैं, इसके लिए मेरा लेजी एट, जो कि दोनों माइंड उससे चलते हैं। अगर बच्चा उसके साथ काम करे तो उससे दोनों माइंड चलते हैं। और ऐसे ही मेरे और भी प्रोटेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लैंकेट शीट, लाइक्रा की ब्लैंकेट शीट, और सेंसरी मैट। सेंसरी मैट सबसे, ये सबसे मेन बात है। आप देखें कि हमारे बच्चों को कोई भी चीज टच करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी सॉफ्ट कभी हार्ड, वो एकदम मतलब कि उनको फील अजीब सा, कभी कभी वो डर भी जाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, हर एक डिफरेंट होता है। और तकरीबन सब बच्चों में टैक्टाइल की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरी बेटी है, आपको मेरी बेटी के बताऊं, उसको सॉफ्ट, कभी बहुत सॉफ्ट पसंद है, कभी हार्ड। तो ये सेंसरी मैट जो मैंने बनवाया है, उसमें हर तरह के टेक्सचर है, उसे बच्चा उस पे चलता है तो अपनी सेंसरी पूरी करता है। ऐसी बहुत चीजें हैं जो कि हमारे बच्चों को काम आती हैं। मैम, एक जब कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जो है वो ईश्वर हमारे लिए खोल देते हैं, जो हमें बाद में समझ आता है कि इसके पीछे क्या जो इच्छा रही होगी ईश्वर की। तो मैम, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जब आपके सामने ये पता चला आपको अपनी बेटी के इस हालात के बारे में, तब एक समाज का एक नजरिए के हिसाब से या परिवार के हिसाब से कितना आपको सपोर्ट मिला इन चीजों से डील करने के लिए? जिस टाइम मुझे इस बारे में पता लगा, मुझे, मैं उस दिन पूरी रात सोई नहीं। रात को मेरी दीदी ने बताया, उस रात में बिल्कुल रात को सोई नहीं। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि मैं अब बहुत रोई। आपको कभी कभी अभी भी रो पड़ते हैं, सिंपल सी बात है बच्चे। लेकिन मुझे मतलब कि बाद में यही हुआ कि जहां तो मैं रो लूं, जहां इसके साथ काम कर लूं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन ही पसंद किया। इसमें मेरी फैमिली ने पूरा मुझे सपोर्ट दिया साथ में। इवन कि जो अवेयर हम साथ के हैं कि लोगों का, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, हमारी इधर अवेयरनेस ही नहीं है।
पंजाब में। और जो इतना मतलब की मुश्किल है मुझे उनको समझाना कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं हम कह सकते ना कि वो अलग है, उसको जी वो हाँ हमारी जैसी नहीं है, वो हमारी तरह नहीं सोचती, वो अलग तरह सोचती है, लेकिन वो हमारे से कम नहीं है। जी बिल्कुल। अ, मुश्किल तो होता है, पर ये है कि समझाती हूँ, समझ नहीं पाते हैं। पर ये है कि वो कोई स्टेप भी नहीं उठाते, इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाते। तो जी हाँ बिल्कुल। मुश्किल तो होता है, पर चलो हम चलते रहते हैं आगे, क्या करें। ये तो नेचुरली ये है कि हमने तो, मैं तो जैसे मदर हूँ, मैंने तो अपनी बेटी के साथ चलना ही है। जी तो अभी तो भी जैसे इसमें कि आपकी इस जो जज्बा है, इसमें क्या आपको अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पूरी जो सपोर्ट है वो मिलती है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट देते हैं मुझे। इवन कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटियों को भी मतलब कि पूरे आना को भी देखते हैं। अभी भी जस्ट उनके पास ही है आना, तो आना को भी देखते हैं। मेरे काम में भी वही पूरी हेल्प करते हैं। जैसे कुछ काम अगर मैं नहीं कर पाती हूँ जो, तो वो करते हैं, जैसे पैकिंग बुकिंग वही करवाते हैं सारी। तो पूरी हेल्प देते हैं वो मुझे, वो कहते हैं कि जो तूने करना पूजा, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे मदर इन लॉ कहते हैं बस इसको तू ठीक कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे समाज में जब भी कुछ ऐसी तकलीफ होती है तो ज़्यादातर एक माँ जो है वो ही उसी पर ज़िम्मेवारी आ जाती है अपने बच्चे को सँभालने की, उसकी देखभाल करने की। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका जो परिवार है, हस्बैंड हैं और जो परिवार के सदस्य हैं वो उन्हें क्योंकि एक मेंटली भी एक औरत को भी स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़रूरत होती है, तो हर तरीके से जो सपोर्ट है वो ज़रूरी होती है। तो मैम मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आप इतनी मुश्किलों से आप निकली हैं, आपने कहा अवेयरनेस नहीं है, तो क्या आपको लगता है कौन से ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए इन चीज़ों से डील करने के लिए? क्या क्या परिवर्तन आप लाना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं उनको सबको बता देना चाहिए कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, जिससे कि जो पेरेंट्स है वो उस पे काम करना शुरू करें। दूसरा, इधर कोई भी ऑटिज्म के लिए परफेक्ट स्कूल नहीं है, जैसे कि होने चाहिए। स्कूल्स में भी जैसे हमारे बच्चे जा सकते हैं, तो स्कूल्स में भी एक दो स्कूल ही हैं जो इन बच्चों को लेते हैं। और इधर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने नोट किया है कि इधर स्पेशल एजुकेटर भी स्कूल्स में बहुत कम है। जी। तो इस ये स्टेप जरूर होना चाहिए कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स जो कि ऑटिज्म के बारे में भी समझता हो, क्योंकि जी। बच्चे सब अलग होते हैं। ऑटिज्म अलग है, एडीएचडी अलग है, एमआरआई अलग है, ये सब बच्चे अलग हैं। तो उन सबके साथ उनको डील करना आना चाहिए, तभी बच्चे बच्चे हमारे किसी से कम नहीं है, उनको भी एक मौका चाहिए जी, आगे बढ़ने का। जी तो बिल्कुल मैं ये ये चाहूँ कि स्कूल्स भी में भी इन बच्चों को देखा जाए, जी, इनके लिए स्कूल्स बनाए जाए, पंजाब में जी। जैसे नहीं है। और एक डॉक्टर्स को भी पूरी तरह पेरेंट्स को अवेयरनेस कर देना चाहिए कि भी आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अब भी आप इसके साथ काम करना शुरू कर दें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल में एक काउंसलर्स हों या जी जिनको इस बारे में पता हो, जो सही एक मेंटली भी जो है वो गाइड कर सकें माँ-बाप को भी ताकि वो समय रहते जो हैं वो उस चीज़ को जो है वो सँभाल सकें और उसे हैंडल कर सकें। मैम मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आप स्ट्रेस होता होगा, कभी थक भी जाती होंगी, तो ऐसे में अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए या थोड़ा-सा अपने आप को कहीं और अपना ध्यान करने के लिए ऐसे में क्या शौक हैं आपके? क्या आपकी हॉबीज़ हैं जो आप करना चाहती हैं? मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, जैसे हम कहते हैं कि हम ग्रुप है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत हैं, मुझे पीडीएफ मेरे पास बहुत है तो मुझे शेयरिंग करना बहुत पसंद है, पेरेंट्स को देना। और अपनी बेटी, बड़ी वाली बेटी के साथ ड्राइव पे जाना, एक तरह से घूमना, छोटी बीच वाली बेटी की बातें सुनना,
सबसे छोटी बात के साथ चुलबुली, वो जैसे आके प्यार करती है, उसकी ये बातें मुझे बहुत पसंद है। उससे मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। लॉन्ग ड्राइव पे जाना अपने हस्बैंड के साथ, जी तो हाँ, इससे मैं बिल्कुल। कि हमें अपने आप को खुश रखने के लिए खुद ही एक जो ज़िम्मा है, बेड़ा है, वो उठाना पड़ता है, ताकि हम अपनी समस्याओं से कहीं न कहीं निकल कर अपने आप को रिलैक्स कर पाएँ। तो मैम, कुछ भी हमारी आप जो ऑडियंस है, जो बच्चियाँ हैं या महिलाएँ हैं, देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरे लिए यही है कि अगर कोई भी काम हो, कोई भी काम करना हो, जहाँ आपको इंटरेस्ट हो कि भी ये काम मैं करूं कि नहीं, मेरे ध्यान से उसको ट्राई जरूर करें एक बार। मैंने भी जैसे कोशिश की एक बार, तो मैं आगे बढ़ी हूँ। अगर आप भी, कोई भी आपके मन में आता है कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं, तो जरूर करें। और खासकर मदर्स को, जो बच्चे चाहते हैं आगे करना कुछ, अगर उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा है उनके लिए आगे फ्यूचर, तो उनको जरूर उनकी हेल्प साथ में पूरे साथ देना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश ज़रूर करें, ताकि कहीं न कहीं लेटर ऑन ज़िंदगी में जाकर आपके मन में ये अफ़सोस ना रहे कि आपने एफ़र्ट्स ही नहीं किए। आप अपनी सफलता या असफलता के लिए खुद को ही ज़िम्मेवार ठहराएँ। मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ीं, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ इतने अपने जो आपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो साझा किए। चलते-चलते मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे अपने बारे में बताया है मैंने अपने बारे में। और मुझे ये है कि बहुत सारे जैसे कि आप काम कर रहे हैं, खासकर बेटियों के लिए, वुमेन्स के लिए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसके लिए बहुत ही आपके थैंक्स कह सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जिस प्रयास में आप लगी हुई हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।